मैंने आजकल नोटिस किया है कि लोगों को रेड हल्क में काफी इंटरेस्ट आ रहा है और साथ ही साथ लोग रेड हल्क को ग्रीन हल्क से कंपेयर कर रहे हैं। कोई कहता है रेड हल्क ज्यादा पावरफुल है तो कोई कहता है ग्रीन हल्क ज्यादा पावरफुल है। तो देखो दोस्त, ये दोनों ही एक विचित्र प्राणी हैं। हाँ, मैंने विचित्र प्राणी ही कहा क्योंकि अब हम इसे इंसान तो बोल नहीं सकते और न ही एनिमल्स। अब सब इस पे उंगली कर ही रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन और पावर की। ओरिजिन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इनको डिटेल्स में कंपेयर कर पाएं। ग्रीन हल्क का ओरिजिन और पावर्स ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन फिजिक्स पर स्टडी करता है और किसी सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है। वो उसमें बीटा रेज को यूज करने के बजाय गामा रेडिएशन का यूज कर देता है, जिस वजह से ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है और वो बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, यानी कि हमारे हल्क चाचा। ब्रूस बैनर हल्क के अंदर रहने वाली अलग ही पर्सनैलिटी है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये कई सारे डेडली कैरेक्टर्स से फाइट भी कर चुका है। बैनर हल्क में तब कन्वर्ट होता है जब वो उत्तेजित होता है। अब देखो, उत्तेजना कई प्रकार की होती है। पहला लड़ाई में और दूसरा तुम खुद जानते हो भाई। और अगर हल्क ज्यादा उत्तेजित हो गया तो उसकी पावर लिमिटलेस हो जाती है। हल्क के पास ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ और हीलिंग फैक्टर है, लेकिन इसका हीलिंग फैक्टर उतना खास नहीं है जितना डेडपुल या वुल्वरिन का। हल्क का पावर इतना ज्यादा है कि वो काफी टन वजन उठा सकता है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के दौरान जब बहुत बड़ा माउंटेन सभी सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है, तब हल्क उस माउंटेन को अपने हाथों से ही लिफ्ट कर लेता है। ग्रीन हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हर तरह के अटैक को झेल सकता है, सिवाय प्यार के अटैक को छोड़ के। उसके ऊपर बॉम्ब, बुलेट, मिसाइल का कोई असर नहीं होता और हल्क को अब रेडिएशन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इतना पावरफुल होने के बाद भी थानोस से पिट गया था। लेकिन हल्क के बॉडी का किसी पार्ट को डैमेज कर देने से वो कुछ समय के बाद वापस रीजनरेट करने की क्षमता रखता है और हल्क बिना सोए, बिना कुछ खाए काफी दिन तक जिंदा रह सकता है। ग्रीन हल्क के पैर भी काफी मजबूत होते हैं, जिसका छोटा सा क्लिप अपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में जरूर देखा होगा। इसके साथ हल्क थिंग को हरा चुका है, अपने बेटे स्कार को हरा चुका है, जगरनॉट को मार मार के भरता बना चुका है और एक टाइम पर सेंट्री की भी हालत खराब कर चुका है। और भी बहुत सारी खूबियां हमारे ग्रीन हल्क चाचा के पास हैं। रेड हल्क का ओरिजिन और पावर्स। अब बात करते हैं हमारे नए चाचा रेड हल्क की। इन्हें लाइव एक्शन मूवी में पहली बार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेड हल्क के ओरिजिन के बारे में। अब इसे एग्जाम्पल में समझो। अगर तुम ग्रीन हल्क हो तो रेड हल्क तुम्हारे ससुर जी हैं, यानी कि ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड के पापा थंडरबोल्ट रॉस की। और रेड हल्क इसलिए बना ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। मजाक कर रहा हूँ। हल्क को रोकना चाहता था, सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि हल्क को जान से भी मारना चाहता था। रॉस में बहुत नफरत है और कभी भी कहीं भी हल्क दिखे तो साला बुड़ू हल्क के पीछे अपनी पूरी आर्मी को लेकर पहुंच जाता है हल्क को मारने, लेकिन कभी भी हल्क को नहीं रोक पाता। और तभी उसकी मुलाकात होती है मोडॉक से, जो कि थंडरबोल्ट रॉस की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद मोडॉक गामा रेडिएशन और केमिकल लोचा करके थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद तुम जानते हो आगे क्या होगा। फिर वो एक रेड कलर के मॉन्स्टर में बदल जाता है। रेड हल्क की पावर। रेड हल्क के पास बेसिक पावर्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और हीलिंग फैक्टर होते हैं। रेड हल्क और ग्रीन हल्क दोनों का पावर लेवल सेम ही है और रेड हल्क भी ग्रीन हल्क की तरह पावर होल्ड करता है। रेड हल्क का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसने थॉर का भी हैमर ले लिया है और थॉर को उसके ही हथौड़े से मारना शुरू कर देता है। अब तुम सोचोगे कि रेड हल्क ने थॉर का हथौड़ा कैसे उठाया। रेड हल्क और थॉर फाइट करते करते स्पेस में पहुंच जाते हैं और तुम जानते हो कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर रेड हल्क ले लिया थॉर का हैमर और एक बार तो सिल्वर सर्फर को भी पीट दिया था और साला सिल्वर सर्फर के बोर्ड में भी चढ़कर उड़ने लगा था। देख रहे हो रेड हल्क कितना बड़ा हरामी है। और इन सब के अलावा रेड हल्क हीट भी जनरेट कर सकता है। ये दोनों हल्क लड़ाई करते वक्त कभी थकते नहीं है। दोनों की पावर लेवल सेम है, लेकिन रेड हल्क को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाती है उसकी हीट जनरेट करने की पावर, जो कि एक मेटल तक को भी पिघला सकता है। कौन ज्यादा पावरफुल? दोनों, रेड हल्क और ग्रीन हल्क, अपने पावर्स में काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। रेड हल्क को अपनी हीट जनरेशन से एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जब दोनों हल्क लड़ते हैं तो कभी भी थकते नहीं हैं, लेकिन रेड हल्क की पावर ओवर हीटिंग की वजह से कम हो जाती है। जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है वो हीट जनरेट करता है, जो उसके ब्लड को बॉयल करने लगता है और उसका बॉडी वीक होने लगता है। लेकिन ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ता ही जाता है और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता है उसकी पावर भी बढ़ती है। इसलिए अगर ग्रीन हल्क और रेड हल्क का डायरेक्ट फाइट हो तो ग्रीन हल्क जीतेगा। शुरू में रेड हल्क ग्रीन हल्क पर भारी पड़ने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे फाइट बढ़ेगी ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ेगा और उसकी पावर भी, जबकि रेड हल्क की पावर कम होती जाएगी। और कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है। तो ये थी एक एपिक कंपैरिजन दोनों हल्क के बीच। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी लिखना।